सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की स्टोरी में आपने देखा कि गोकू के वापस आने पर सभी गोकू से क्वेश्चन पूछते हैं और गोकू वेजिटा को एक नकली स्टोरी बनाकर सुनाता है ताकि वो उससे नाराज ना हो। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड एमा किसी शख्स की बात कर रहा होता है और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो शख्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो अब किंग काई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। किंग काई कहते हैं, गोकू तुम इतने सालों से कहां पर थे? तुम्हें पता है कि तुम्हारे लोग तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे थे? गोकू कहता है किंग काई, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सब मेरी कितनी फिक्र करते हैं। किंग काई कहता है, हाँ गोकू, आखिर तुम सबके लॉर्ड ले जो हो। वैसे गोकू, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? गोकू कहता है, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है किंग काई, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? किंग काई कहता है, ठीक है गोकू, लेकिन खाते वक्त तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। गोकू कहता है, ठीक है किंग काई। कुछ देर बाद गोकू खाना खा रहा होता है। किंग काई कहता है, गोकू क्या तुम्हें खाना टेस्टी लग रहा है? गोकू कहता है, आज आपने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है किंग काई। किंग काई कहता है, अच्छा गोकू, अब मेरी बात सुनो, ये बताओ कि तुम मुझे कब वापस जिंदा करोगे? लेकिन गोकू किंग काई की बातों में ध्यान नहीं देता है। किंग काई कहता है, गोकू क्या तुम सुन रहे हो? गोकू कहता है, जी किंग काई, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। किंग काई कहता है, गोकू तुम्हें मेरे सिर का हॉलो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? गोकू कहता है, किंग काई मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं आपको रिवाइव कैसे करूँ, क्योंकि आप तो अर्थलिंक से है ही नहीं। किंग काई ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, लेकिन मैं जिस वजह से मारा गया था वो तो अर्थलिंक का ही था ना। गोकू कहता है, ओ किंग काई, अभी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है और आप देखो ना, ये हालो आप पर कितना कूल लग रहा है। किंग काई कहता है, देखो गोकू, तुम अगर मुझे और मेरे दोस्तों को रिवाइव नहीं करते हो तो तुम्हारा यहाँ आना बंद। गोकू कहता है, पर किंग काई आपको पता है कि मुझे यहाँ का ट्रेनिंग करना बहुत ही पसंद है। किंग काई कहता है, गोकू तुम अभी यहाँ से जाओ और जाकर हमें रिवाइव करो। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, लॉर्ड बीरस आप इतने रिलैक्स कैसे हैं? बीरस कहता है, अब क्या मैं यहाँ खेती बाड़ी शुरू कर दूं क्या? वेजिटा कहता है, आपको कैकरोट की बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बीरस कहता है, तुम अभी भी उसकी बात पर विश्वास कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सच कह रहा था? वेजिटा बोलता है, कैकरोट ने क्या मुझसे झूठ कहा था? विश कहता है, लॉर्ड बीरस आप क्या लॉर्ड वेजिटा को भड़काना चाहते हो? वेजिटा कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि कैकरोट मुझसे झूठ बोल रहा है। इसके बाद सीन जाता है मल्टीवर्स से बाहर भी बहुत बड़ा अंधकार होता है, जहाँ पर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर एक एनर्जी हमें दिखाई देती है, जो एनर्जी बहुत ही खतरनाक होती है और उस एनर्जी से काफी नेगेटिविटी बाहर आ रही होती है। इसके बाद सीन जाता है सीलस पर और वो कहता है, लॉर्ड एमा, मैंने उस एनर्जी को देखा है, वो वैसे के वैसे है। लॉर्ड एमा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? सीलस कहता है, हाँ, आपने उसे जिस हॉल में छोड़ा था वो वैसे ही है। लॉर्ड एमा कहता है, ठीक है, लगता है कि मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। सीलस कहता है, आप ऐसे क्यों गलतफहमी पाल रहे हो? लॉर्ड एमा कहता है, मैं भी तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मेरे लिए भी सेम चीजें हैं। सीलस कहता है, इमोर्टल गॉड को बुढ़ापा कैसे? लॉर्ड एमा कहते हैं, तुम्हारा कहना एकदम सही है, लेकिन हर एक की एज होती है, बस फर्क इतना है कि सबकी एज बढ़ने की स्पीड अलग अलग होती है, किसी की तेजी से तो किसी की धीमी गति से और किसी की बहुत ही धीमी। सीलस कहता है, तो आपकी एज पूरी हो जाएगी तो आपको क्या ये जगह छोड़नी होगी? लॉर्ड एमा कहते हैं, हाँ, मुझे यहाँ से जाना होगा और फिर कोई और मेरी जगह लेगा। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, अरे वेजिटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। वेजिटा कहता है, आपकी याददाश्त कुछ ज्यादा ही जा रही है, आपको भी अपना इलाज करवा लेना चाहिए। बीरस कहता है, बकवास मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अरे हाँ, कुछ भी नहीं से याद आया,
मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारे वो दोस्त नथिंग वो कहाँ पर हैं? वेजिटा बोलता है होगा यहीं कहीं, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बीरस बोलता है क्योंकि लास्ट टाइम वो हमारे साथ लड़ते हुए था, मगर उसके बाद दिखाई नहीं दिया। वेजिटा विश से पूछता है तुम बताओ नथिंग ठीक तो है ना? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, आप शायद भूल रहे हो कि उस फाइट में नथिंग मारा गया था। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो? विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा, ये एकदम सच बात है। उस दिन के बाद से ही नथिंग नहीं आया। वेजिटा कहता है इसका मतलब कैकारोट ने नथिंग को रिवाइव नहीं किया? वैसा कैसे कर सकता है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, आप शांत रहिए। गोकू से पहले पूरी बात पूछ लेना, फिर कोई फैसला लेना। वेजिटा कहता है विश, तुम मेरे बीच में मत आना, अब उससे सारे सवाल मैं ही पूछूंगा। बीरस कहता है मैं तो सोने चला। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है अब तो किंग काई ने भी मुझे बाहर निकाल दिया, लगता है अब उन्हें रिवाइव करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, काफी साल से मैंने कोई फाइट नहीं लड़ी। तभी वहाँ वेजिटा आता है और कहता है तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। गोकू वेजिटा को देखकर स्माइल करता है और कहता है वेजिटा तुम यहाँ? वेजिटा कहता है हाँ, और आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। गोकू थोड़ा शॉक्ड होता है हे बट हुआ क्या है? और इतने में वेजिटा गोकू के एक पंच मार देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है हे वेजिटा बताओ तो हुआ क्या? और तभी वेजिटा गोकू के एक जोरदार किक मार देता है, जिससे गोकू फिर से दूर जाकर गिरता है। अब गोकू खड़ा होता है और वो स्माइल करके कहता है तो ठीक है, तुम्हें फाइट चाहिए तो मैं तुम्हें फाइट दूंगा। और तभी गोकू अपने सुपर सैन में चेंज हो जाता है। अब वेजिटा गोकू के पंच मारता है, बट तभी गोकू उस पंच को रोक लेता है और कहता है अब मेरी बारी है वेजिटा। और तभी गोकू वेजिटा के पंच मार के उसे पीछे कर देता है। तभी गोकू अचानक से अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और वो वेजिटा के मार देता है, जिससे वेजिटा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। गोकू कहता है काफी टाइम हो गया था, मैंने अपनी एनर्जी को बाहर नहीं निकाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैन में चेंज हो गया है और वो गोकू के जोरदार पंच मारता है, जिससे गोकू काफी दूर चला जाता है। वेजिटा बोलता है बहुत सैली तुम्हारी बचकानी हरकतें, अब मैं ये नहीं सहने वाला हूँ। और अब वेजिटा गोकू के पंचिस पर पंचिस मार रहा होता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश को चार्ज करता है और कहता है बहुत साल हो गए थे तुम्हारी हरकतें सहते सहते, पर अब और नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रिंस वेजिटा क्या चीज है। और तभी वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश गोकू के मार देता है, जिसे देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और वहां पर एक बहुत ही तेज ब्लास्ट हो जाता है। वेजिटा कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैन 3 में आ चुका है और वेजिटा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है कैकारोट तुम 3 में ट्रांसफॉर्म हो गए। गोकू अब काफी सीरियस नजर आता है और वो कहता है मुझे चैलेंजेस काफी पसंद है वेजिटा, और अब मैं तुम्हें भी चैलेंज दूंगा, चलो मुझे रोक कर दिखाओ। और तभी वेजिटा के पलक झपकते ही गोकू वेजिटा के जोरदार पंच मार देता है, जिससे वेजिटा को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। गोकू कहता है सुपर सैन 3 के सामने तुम कुछ भी नहीं हो वेजिटा। वेजिटा अब नॉर्मल हो जाता है और वो स्माइल करके कहता है तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम ही सुपर सैन 3 को यूज करना जानते हो?